Hey friends, welcome or welcome back to my channel बुंदेली गर्ल पूजा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 28 सितंबर और आज है महालक्ष्मी का दिन। तो मैंने सोचा एक क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। मैं आई हूँ आज फिर अपने मायके। तो यहाँ पर चाची ने मुझे बुलाया महावर लगाने के लिए। तो चाची ने बोला कि सिर पे कपड़ा डालो और उन्होंने बोला कि जब भी महावर लगाया करो तो सिर पे कपड़ा डाल के ही लगवाया करो। तो बस वही मुझे चाची ने महावर लगाया। उसके बाद चाची ने मम्मी को भी महावर लगाया। फिर लास्ट में चाची ने खुद को महावर लगाया। तो बस यही वो चाची, क्योंकि चाची ही सबको महावर लगाती हैं। फिर यहाँ मैंने जब तक बोला चाची से कि मैं चंदन घिस देती हूँ, तो मैं चंदन घिसने लगी। तो ये था वो लकड़ी वाला चंदन जिसे घिसने में मेरा पसीना छूट गया। मान लो इतनी दम लगती है इसे घिसने में। तो बहुत दम लगा। आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि कितनी दम लगानी पड़ रही। तो वही थोड़ा सा पानी डाल के मैं चंदन घिस रही थी। चाची बोली कि आपसे नहीं होगा, मैं घिस दे रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ही ट्राई करती हूँ। तो बस मैं वही चंदन घिस रही हूँ। फिर चाची आई तो चाची ने महावर लगा लिया था। तो चाची सबके पैर छूने लगी। फिर मैंने चंदन लक्ष्मी जी को और हाथी को, हाथी के बेबी को और गरुण जी को, और ना जो हमारी पोथी थी यानी कि कथा की जो किताब थी उसको भी तिलक लगाया, क्योंकि कथा पढ़ने से पहले उसको तिलक ज़रूर ही लगाना चाहिए। फिर उसके बाद ये ना भगवान जी को पहनाए उनके गहने गुड़िया यानी कि उनके जेवरात। तो ये बने होते हैं वही मीठे गुड़ वाले आटे से, और जो बेसन का जिससे 16-17 बनाए जाते उसी के बने हुए होते हैं। तो अलग अलग टाइप की चूड़ी, उनके गले के हार, ये सब मम्मी चाची लोग मतलब सबने, सबकी अलग अलग थालियाँ थी तो सबने बनाए थे। तो बस मैं वही सबको पहना रही हूँ। और ईसु मुझे बता रही है कि मम पूछ भी रही है कि क्यों पहना रही हो इन्हें, ये क्या है। तो मैंने कहा ये उनके हार हैं। तो बता रही है कि इन्हें भी पहना दो, इन्हें भी पहना दो। तो बस ये कर रहे हैं। और ये है उनका फाइनल लुक सजने के बाद। तो ये हमारे जो लक्ष्मी मैया हैं और गणपति जी से सज गए हैं। फिर यहाँ जो चाची हैं वो पोथी सुनाने लगी, हमें कथा सुनाने लगी। तो चाची को एक कथा किताब से उन्होंने पढ़ के सुना दी, और दूसरी कथा जो वो बोलती हैं कि जब वो लोग गांव में थी तो पंडित जी सुनाते थे, तो दूसरी कथा उन्होंने वो वाली सुनाई थी। तो वो मैं आपको इसमें सुनाती हूँ। शुगर जैसी सोतरी हो गई। अब ने किया हम कौन मुँह दिखाए हैं राजा को, हम कैसे रहे हैं। सुबह ने निकर गई सुबह पहुंची घूरे पे। उन्होंने की देख तो पूजा तो देख ही लें। सो घूरे पे ठाणी में से घूरे बोले जितने साल भर को पूरा गिरा तो बाको बजे नहीं जितना हमें आत्मा बजाने हमारे ऊपर से उतार जाओ। तो बेहोते से भागी सो पहुंची होते गाँव बाहर बगीचा तो वहाँ में देर लगी। बगीचा को माली रोज बोकर वे होता देख वे सो कर लगे फलाल का छुनी बच रहा है हमारे जहाँ में बगिया में ऐसा 500 जानवर आ गया। तो मैं बगिया में आगे तक पहुँच नहीं है तो कैसे कैसे सो बने की पकड़े ही काटना। सो रात में जैसे उन्हें देखो सो कही जो तो मांस की शरीर है और शुगर की थुतरी है। तो कैसे जानवर उन्हें की राजा से राजा हमारे बगीचा में कैसे जाने कौन सा जानवर आ गो कि बाबा शरीर मांस की और शुगर थुतरी है, शुगर की थुतरी है। अब राजा बोले चलो देखें। तो देखें सब जने तो ये कड़ गई। उन्हें देखो कि जी आ रहा तो ये कड़ गई, अपने बाहर कड़ गई। पहुंची जंगल में। अब जंगल में पहुंची तो एक कुटिया साधु की कुटिया बनी थी। सुबह कुटिया में पहुंची, साधु मांगन कड़ गया। सुबह कुटिया में गेट लगा के अंदर घुस गए। अब उन्हें जब कुटिया में अब साधु मांग के सो बोलो जो कहा है भैया आज तुम्हारी कुटिया के दरवाजे बंद है। उन्हें दरवाजे खोले सो कहीं बा में नहीं। उन्हें की खोलो, बेटी हुई है तो बेटी माने, बेटा हुई है तो बेटा माने, खोलो दरवाजे तो खोले खोलो। उन्हें जहाँ दरवाजे खोले सो देखो कि जी तो बोली बेटी तो ऊंचा सो परवाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी ब्राह्मण देवता तुमसे कहे 16 बोल की एक कहानी। ऊंचा सो परवाटन। तो ये जो व्रत है तो इसमें जो मैं ये लाइन बोल रही हूँ ये कथा होने के बाद बोली जाती है। और ये लाइन ना 16 बार बोली जाती है और 16 दाने चावल के लिए जाते हैं। और एक बार लाइन बोल के एक दाना लक्ष्मी जी पे अर्पण किया जाता है। तो आपको बता दूं कि ये व्रत है ना राधाष्टमी से स्टार्ट हो जाता है। तो रोज़ रोज़ जब अपन नहाते हैं तो एक धागा रख लेते हैं, उसमें रोज़ की एक गिठान लगाते हैं और 16 दिन बाद
ये महालक्ष्मी का दिन आता है, तो वही जो हम लोगों के जो गड़ा थे जिनमें हमने गिठानें लगाई थी 16-16, वो जो अपना ये होम था उसके ऊपर चाची घुमा के और लक्ष्मी जी के सामने उन्होंने अर्पण कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने की आरती, हम लोगों की स्टार्ट हुई आरती। माताओ जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हें जग माता, मैया माता सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन पतिदाता मैया। विष्णु भगवान की और ऐरापत हाथी की जय। क्यों इस साइड है क्या भगवान जी? उस साइड छुओ बेटा, उस साइड से रख के छुओ, इस साइड कहाँ छू रहे? आप करो तो हम बना देखो ना मैं कैसे छूती, ऐसे छूते जाते हैं। फिर जो ये गड़ा थे वो हम लोगों ने उठाए और चाची बोलें कि ये सब लोग बांधो, तो फिर भाभी चाची को बांध रही हैं और ऐसे ही सब लोगों ने अपने अपने गड़े पहने। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ये पहनना। और पहले चाची ने पहना, उसके बाद चाची ने मम्मी को भी पहनाया। फिर चाची बोली कि लाओ मैं अब आपको पहना देती हूँ, तो चाची ने मेरा गड़ा उठा के मुझे पहनाया। तो और ईसु क्या था, वो भगवान जी के ऊपर छतरी लगी थी तो उस पर डाल रही थी गेहूँ, बोल रही थी कि अब हो रही है गेहूँ की वर्षा। तो बच्चे तो उन्हें तो खेल, वैसे भी आज वो सुबह ही से कह रही थी कि मम्मी ने बोला कि आज पूजा है, तो बोली किस चीज़ की पूजा है, तो मम्मी ने बोला कि आज ना हाथी की पूजा है। तो कही थी हाथी तो बहुत बिग होता है, वो अपने घर में कैसे आएगा? तो मम्मी बोली छोटा हाथी आएगा। तो बस उसे जब से ही लगा था छोटे हाथी की पूजा होगी, तो छोटे हाथी की पूजा होगी, तो वो बड़ा ही खुश थी। तो चाची ने ये मुझे मेरा गड़ा बांध दिया और बस मैंने भगवान जी के छुए पैर और इसी तरह ये पूजा हुई संपन्न।